एक शायर कहता है, कोई अंदाजा कर सकता है उनके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उनके जोरे बाजू का। निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, और मर्दे मोमिन हुआ कौन करता है, जरा आप इस पे गौर कीजिए और इसको समझते चलिए। आइए देखिए, आपने इराक का नाम सुना होगा। इराक में बगदाद एक शहर है, वहाँ से 400 किलोमीटर की दूरी पे एक शहर है जीलान, और जीलान में एक नीफ कबीला है। उसी कबीले में अशराफ का वो कबीला है, उस कबीले में अशराफ रहा करते थे। लेकिन आपने सुना अभी ये महीना शायद कि ये चाँद हो चुका है, और ये महीना 11वीं शरीफ का पिछला महीना था। इस महीने में तमाम तकरीरें हुई, मेरी भी एक तकरीर हुई। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ। लोग अभी मेरे बारे में तमाम तरह के कमेंट किया करते हैं कि ये फला मुख्तार ऐसा है या ऐसा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं, अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं शामिल हाल है। पिछले महीने में एक बार मुझे मौका मिला, अल्लामा साकिब रजा मुस्तफ़ाई पाकिस्तान वाले के साथ बोलने का मौका मिला, और मैंने पिछले महीने में तकरीर की। मैं सोच रहा हूँ उसी तकरीर को मैं चंद मिनट आपके सामने दोहरा दूं। आइए, आरिफ साहब खुसूसी तवज्जो में चाहता हूँ। आइए देखिए, वो अशराफ कबीला जो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर जिनकी विलादत बासआदत उस कबीले में होती है, आप आओ जरा देखो। उस कबीले में भी उस वक़्त भी इंसान पाए जा रहे थे, इंसानों की कमी उस वक़्त नहीं थी, लेकिन इंसान इतना बिगड़ा हुआ था, उसका मिजाज ये पकड़ दिया, इतना बिगड़ा हुआ था कि रूहानियत इंसान की मर चुकी थी, और इंसान एक दूसरे इंसान का दुश्मन बना हुआ था। खिलाफत अब्बासिया का दौरा था, उस वक़्त भी बड़ी तमाम तरह की अशियाओं में एतराज पाए जा रहे थे। ऐसे वक्त में इंसान अपने मादियात के तरफ अपने जहन को ज़्यादा कर लिया था, और रूहानियत की तरफ से उसका जहन भटक गया था। लेकिन ऐसे आलम में अल्लाह ताला ने जब ये फैसला किया कि एक ऐसे अल्लाह के वली को मबूस किया जाए जो अशराफ कबीले से हो। आओ देखो जरा, उसी कबीले में एक सैयद पाए जा रहे हैं जिनका नाम आपने गौसे आजम के वालिदे मोहतरम का आपने नाम सुना होगा। इनका नाम ऐसे तो जंगी कहा जाता है, वो आप हमेशा जंग से बड़ी मोहब्बत करते थे, उनको जंगी कहा जाता है। ऐसे तो उनका नाम हजरत साले रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। लेकिन आपकी ज़िंदगी उसी बगदाद शरीफ में इस तरह पाई जा रही है, आप उसमें रूहानियत की तरफ आपका लगाव ज़्यादा है। आप कोई गुनाह करते हैं तो उस गुनाह के बारे में सोचते हैं। एक जमान उसी ऐसे माहौल में जहाँ शियाओं का तमाम एतराज पाया जा रहा है, वहाँ पे आप देखिए एक ऐसा आदमी है जो अपने समाज और सोसाइटी में अपना ऐसा कैरेक्टर और किरदार पेश कर रहा है, जिस कैरेक्टर और किरदार को देखने के बाद से दुनिया दंग रह जाती है। उसका वक्त हमेशा इबादत इलाही में गुजरता है। वही जमान है जिसका वक्त हम दिन में रोजे से रहा करता है और शाम को क़यामुल लैल किया करता है। आप आओ जरा देखो, वही उस जमान है। एक दिन दरियाए दजला के किनारे पहुंचा है और रोजे से है, रोजे की हालत में वो रोजे से है, और इफ्तार का वक्त हो गया है, मगरिब की नमाज का टाइम होने वाला है। आप सोचते हैं कि चलो मैं दरिया में हाथ डाल के पानी इकट्ठा करूं ताकि इफ्तार किया जाए। ये सोचा आपने तो देखा कि दरिया के मौजों पे एक सेब हचकोले खाता हुआ चला आ रहा है, एक लावारी सेब चला आ रहा है। आपने जैसे ही देखा, आपकी माथे की निगाहों ने जैसे ही उस सेब को देखा, आप अपने हाथ से उस सेब को पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद से आपने उस सेब को काटा है और खा के इफ्तार करते हैं, नमाज़े मगरिब अदा की है। अब आपके दिल ने ये झंझोड़ा कि तू तो बहुत बाक और साफ अपने आप को कहता है कि मैं रूहानियत की तरफ हमेशा लगाव रखता हूँ, मेरा दिल साफ और शफ़ाफ आईने की तरह है, मैं नेक हूँ, मैं साले हूँ, मैं बड़ी ईमानदार हूँ, अल्लाह की इबादत में हमेशा अपने वक्त को गुजारा करता हूँ, मैं बड़ी मुत्तकी और परहेजगार हूँ। लेकिन एक सेब जो दरिया के मौजों पे हचकोले खाता हुआ चला आ रहा था, तूने उसके मालिक के बगैर इजाजत के तूने उस सेब खा ली, उसका दिल झंझोड़ता है। अब वो जमात घबरा जाता है। घबराने के बाद से दिल ने कहा, फैसला किया कि चलो उस सेब का जो मालिक है उससे तो हम इजाजत ले लें। लिहाजा इसी चक्कर में आप दरिया का किनारा
पकड़ते हैं और कुछ दूर मुसाफियत तय करने के बाद से क्या देखते हैं कि आप अपने आंखों से क्या देखते हैं, एक बड़ी खूबसूरत बाग है, बड़ी शानदार बाग है, उसकी कुछ शाखें दरिया के मौजों पे लटक रही है। आपके जहन ने फैसला किया हो न हो सकता है इसी बाग का वो फल है जो बहता हुआ जा रहा था। हालांकि आप जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान है जो एक ऐसा लावारिस है जो पानी में बहता हुआ आ रहा है, उसको खाने के बाद से उसके दिल पे बोझ महसूस होती है। लेकिन आप जरा सोचो, आप अपने जहन के झरोखे में झांक के देखो और आप अपने आप को झांक के देखो। हम कहते हैं हमसे गुनाह नहीं होता है, आप और हम हमेशा गुनाह में मुलव्विस रहा करते हैं। हम दूसरे का हक खाया करते हैं, दूसरे के हक खाने में हम जर्रा बराबर भी परहेज नहीं किया करते हैं। लेकिन आओ देखो, एक ऐसा शख्स है जो ये मिजाज दे रहा है, जो जहन दे रहा है, जो ये जहन दे रहा है कि अगर किसी का हक खाने से पहले उससे पूछ लिया करो कि तुम्हारा मैंने हक खाया है या तुम्हारे चीज पे मैंने कब्जा जमाने की कोशिश की है। आओ देखो, जमान चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब जाने के बाद से उस बाग के अंदर दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद से देखा कि बड़ी सारे लोग उस बाग में काम करने वाले हैं। उससे पूछा और पूछने के बाद से कहा कि ए लोगों, बताओ तो सही इस बाग का मालिक कहाँ है? इस बाग के मालिक को ढूंढते हो? कहा कि वो इतनी शानदार जो महल बनी हुई है, उसी महल के किनारे एक झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में हमारा मालिक रहा करता है। हम सब बाग में काम करने वाले हैं, ये उन्हीं का बाग है, उन्हीं का महल है, उन्हीं की झोपड़ी है। हमेशा वो कम बात करते हैं, हमेशा वो अल्लाह की याद में लगे रहते हैं। ये कहा जा, आओ देखो प्यारे, अब उसी वक्त ये फैसला किया कि जमान जरा चल के देखे कि उस शेख से मुलाकात करें। कहा कि मेरे शेख बड़ी नेक और परहेजगार हैं। लिहाजा वो जमान अंदर दाखिल होता है झोपड़े के अंदर और दाखिल होने के बाद से सलाम किया। देखा कि उसमें एक बड़ी ही हसीनो जमील चेहरे वाला एक बुजुर्ग इंसान बैठे हुए हैं, इनके चेहरे से नूरानियत टपक रही है। आपने देखा, सलाम किया। कहा कि जवान कहाँ से आए हो, आप कौन हो? कहा कि हुजूर, मैंने आपके बाग का एक सेब, आप गौर से सुनिएगा प्यारे, मैंने आपके बाग का एक सेब आपकी इजाजत के बगैर खा लिया है। मैं उसी के लिए आया हूँ ताकि मैं आपसे इजाजत ले लूँ। लिहाजा कहा कि सुनो, इस पे तो ये बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा जुर्म तूने किया है। अगर देखा जाए अपने आप को तुम नेक कहते हो, अगर देखा जाए तुम अपने आप को पाकीज़ा माहौल में और साफ सुथरा माहौल में जिंदगी गुजारने की बात करते हो, अगर इस एतबार से देखा जाए तो तूने बहुत बड़ा जुर्म किया है। लेकिन अगर ऐसे ही वो सेब पानी में लावारिस सेब चला जा रहा था, इस पे तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है। लेकिन अगर पकड़ की बात है और अपने कल्ब की सफाई हासिल करना चाहते हो तो आओ देखो, इस पे तुम पे के साथ लगेगा, तुमको इसका बदला देना पड़ेगा। हुजूर, मैं इसीलिए आपकी बारगाह में आया हूँ कि मैं बदला दे सकूं। आप क्या हुक्म फरमा रहे हैं? आपने जब इतनी बात सुनी है तो कहा कि सुनो, मेरे बाग में तुम खिदमत करनी पड़ेगी और मेरे बाग में तुमको पानी देना पड़ेगा, मेरे बाग का तुमको देख रेख करना पड़ेगा। किसी मुअर्रिख ने लिखा है कि 6 महीना, इसी मुअर्रिख ने लिखा है कि 12 साल। आप देखिए, वो हमेशा अब बाग के खिदमत में लग जाते हैं ताकि अपने रूह की सफाई हासिल की जाए। लिहाजा कभी सुबह देखते हैं, कभी शाम देखते हैं, अभी सुबह निकल रहा है, अभी शाम निकल रही है। ऐसे वक्त में वो वक्त गुजारते चले जा रहे हैं। वही शेख हैं और वही जवान है। एक दिन वो शेख बुलाते हैं और बुलाने के बाद से कहते हैं कि जवान सुनो, एक बाग का फल लाओ, लिहाजा एक सेब तोड़ के लाओ और मुझे खिलाओ। देखो तो जरा सही कि तुम्हारा लाया हुआ सेब कैसा है। वो जवान सेब को तोड़ता है और लाके हुजूर की खिदमत में पेश करता है। आपने सेब चखा है, वो सेब खट्टा होता है। लिहाजा दूसरी मर्तबा आपने कहा ये जवान दूसरा फल लाओ, ये खट्टा है। दूसरा लाया गया, वो भी देखा। कहा कि हुजूर, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने एक सेब खाया है। उन्होंने कहा कि तुमको ये मालूम नहीं है कि कौन सा पेड़ का फल मीठा है और कौन से पेड़ का फल खट्टा है? हुजूर, मैंने एक पानी के सेब को खाया है, तो इतने साल तक खिदमत की है, लेकिन उसी दिन से मैंने आपकी इजाजत के बगैर किसी पेड़ का फल नहीं खाया है। अब आप जरा सोचो मुसलमान हो, आप उस जवान के हालात को देखो, उस जवान के सुबह शाम को देखो, उस जवान के कल्ब की सफाई को देखो, उस जवान के हालात को देखो। आप देखना, वो शेख मुस्कुराते हैं। लेकिन अब कहा जैसे वो इज्जत पूरी होने वाली है, अब जवान जाता है।
कहा हुजूर मुझे माफ किया जाए, मैं आपसे इजाजत लेके घर जाना चाहता हूँ। कहा तुम सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सजा कम कर दी जाए तो तुम्हें एक मेरी और शर्त माननी पड़ेगी। वो जवान घबरा गया, अजीब मामला है, मैं एक फल खाया तो जिंदगी का वन थर्ड हिस्सा यहाँ गुजार दिया, और दूसरा अभी कौन सी शर्त रखते हैं। कहा कि जवान घबराता है और घबराने के बाद से कहा हुजूर आप शर्त बताइए। लिहाजा शर्त बताया जाता है कि मेरी एक बेटी है, वो आंखों की अंधी है, पैर, गौर से सुनो मुसलमानों, मेरी एक बेटी है जो आंखों की अंधी है, पैर की लंगड़ी है, हाथ की लूली है। आप ऐसे लड़की से आपको शादी करनी पड़ेगी। जरा आप इस महफिल में बैठे हो और यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और उलमाए किराम मौजूद हैं। आप देखो ये शादी खाना आबादी के मौके से अल्लामा मेहरुद्दीन साहब किबला ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है और उनकी बहन की कल शादी होने वाली है। ऐसे माहौल में आप जरा सोचो, आज के हालात को देखो, आज के माहौल को देखो, आदमी के जवान को देखो जो ये देखता है कि मैं अपने पसंद की लड़की से शादी करूंगा, जो ये देखता है कि मैं अपने पसंद की लड़की से, जो लड़की को पसंद कर दिया, न बाप का ख्याल है, न माँ का ख्याल है, न समाज का ख्याल है, न सोसाइटी का ख्याल है, न मोहल्ले का ख्याल है, और ये सोचता है कि मैं अपने बुनियाद पर शादी करूंगा। लेकिन कुर्बान जाओ, एक ऐसा जवान है जो एक सेब लावानी सेब खाने की बुनियाद है वो आया है और उसके सामने ये शर्त रखा जा रहा है कि तुम ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ेगी जो आंखों की अंधी है, पैर की लंगड़ी है, हाथ की लूली है, ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ेगी। वो जवान कहता है हुजूर मैं अपने कल्ब की सफाई के लिए उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूं। जरा एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं पीछे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत फ्री में मिला सुन पड़ जाता लो तो कम से कम सुभान अल्लाह तो बोला जाए। एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। अब वो जवान कहा हुजूर मुझे शर्त मंजूर है। आपने चंद लोगों को बुलाया, शेख चंद लोगों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद आपने निकाह पढ़ाई और निकाह पढ़ाने के बाद अब आप जरा देखिए निकाह खानी होती है और वो शेख कहते हैं गौर से सुनिएगा, मेरी एक बेटी है वो उस महल में रहती है, उसी से तुम्हारा रिश्ते निकाह तय किया गया है, आओ देखो जरा। वो जवान निकाह होता है और निकाह होने के बाद से अब वो जवान उसी घर में दाखिल होता है और घर में जैसे ही दाखिल हुआ वो जवान दाखिल होता है, घर के अंदर से सलाम अलैकुम की आवाज़ आती है। वो जवान घबराया, उन्होंने कहा मैं शेख ने तो कहा था कि मेरी एक बेटी है जो जबान की गूंगी है, आंख की अंधी है, पैर की लंगड़ी है, हाथ की अपाहिज है, ऐसे आलम में ये घर में मैं दाखिल हुआ हूँ और अंदर से आवाज आ रही है वालेकुम अस्सलाम की। वो जवान पिछले अपने कदम को पीछे करता है और भाग के शेख की बारगाह में आता है। भागने के बाद से आता है, शेख को सलाम किया, हुजूर आपने ये कहा था कि आपकी बेटी अंधी है, आपकी बेटी गूंगी है, आपकी बेटी लंगड़ी है, आपकी बेटी अपाहिज है, आपकी बेटी ऐसी है, और आपने ये भी कहा है आप शेख हैं, आपके चेहरे से नूरानियत टपक रही है, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। हुजूर आपके जैसे ही महल में मैं दाखिल हुआ और सलाम किया तो उस एक लड़की की आवाज आती है वालेकुम अस्सलाम की। मैं घबराया, यार मैं कौन से महल में आ गया। कहा कि तू ठीक, शेख ने जवाब दिया वो तू ठीक महल में गया था और तूने ठीक सलाम का जवाब सुना है। जवान सुन मेरे करीब आ जा। अब बुजुर्ग ने करीब बुलाया और बुलाने के बाद से अब आखिरी बात मैं पेश कर रहा हूँ प्यारे, आओ देखो। वो करीब बुलाते हैं और बुलाने के बाद से कहा था जवान वो मेरी ही बेटी है, मैंने कहा था मेरी बेटी अंधी है, यानी इस बुनियाद पे कहा था उसने शरीयत के बगैर किसी गैर महरिम की तरफ आंख नहीं उठाई है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बेटी जो पैर की लंगड़ी है वो शरीयत के खिलाफ कभी चली नहीं है। मेरी बेटी मैंने जो कहा था हाथ की अपंग है, मेरी बेटी का
कभी शरीयत के खिलाफ, कभी किसी गलत चीज को छुआ नहीं है। मैंने ये जो कहा था कि मेरी बेटी जबान की गूंगी है, तो उसने कभी शरीयत इस्लाम के खिलाफ कभी कोई बात नहीं बोली है। ऐसे आलम में वो मेरी बेटी है, वो तुम्हारी दुल्हन है, वो तुम्हारी औरत है। और ऐसे आलम में अब जवान घबराया है, उसी घबराहट के आलम में मैं आपको ये बताऊं वो जवान कौन है। उस जवान का नाम साले है। वो औरत कौन है? उस औरत का नाम फातिमा उम्मुल खैर है। वो जवाबु शेख कौन है? उनका नाम हजरत अब्दुल्ला सुमई है। और उन्हीं के आंगन में जो फूल खिलता है उसी का नाम गौसे आदम है, पीरे पीना है, मीरे मीरा है, शेख अब्दुल जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी है। इसीलिए तो इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये नूर की आमद है, ये गौसे आदम है जिनके अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा कि गौस मेरा रूहानी बेटा है। आपकी नजर जब चोर पे पड़ती है, आपकी नजर जब चोर पे पड़ती है तो अल्लाह का अवतार बन जाया करता है, अल्लाह का वली बन जाया करता है। ये गौस की बात मैं कर रहा था। जवान जरा जरा सोचिए कि जब आप ऐसे माहौल में ऐसी जिंदगी गुजारेंगे तो आपका बेटा भी नेक पैदा होगा, आपका बेटा भी साले पैदा होगा। जब अपने रूह की सफाई हासिल कर लेंगे तो आपका भी बेटा उसी तरह पैदा होगा। यानी कि आप देखो, जब आपका बेटा नेक पैदा होगा तो आपका माहौल सही रहेगा, आपका समाज सही रहेगा, आपका घर सही रहेगा, आपका मोहल्ला सही रहेगा, आपका बेटा नेक होगा। वरना आज के ज़माने में हालात तो ऐसे हैं कि बाप बड़ी कोशिश करता है कि मेरा बेटा इंग्लिश मॉडर्न में पढ़े। आपके ज़माने में आदमी ये कोशिश कर रहा है कि मैं अपने बेटे को अच्छी से अच्छी तालीम दूं और अपने बेटे को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कराऊं। लेकिन जरा देखिए, आप कोई आदमी ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा आलिम बने, मेरा बेटा मुफ्ती बने, मेरा बेटा कारी बने, मेरा बेटा मुअल्लिम बने। ऐसा कोई मिजाज नहीं आज ज़माने में रखा हुआ है। हालात क्या है, आज उलमा की तनख्वाह देखिए, आज आलिम की तनख्वाह देखिए, ये किसने बनाया है? ये आपने अपना मिजाज खराब कर लिया है। ये आलिम पे चीटा किसी की जा रही है। लेकिन वरना प्यारे मैं आपको बताऊं, अगर आपका बेटा आपसे भी पूछा जाएगा, आपने उसको अच्छी तालीम दी, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद से आप जरा देखो मुसलमानों, आप जवान जब हो जाए बूढ़ा होते हैं, आपका बेटा जवान होता है, वही आपके दामन को पकड़ के कहता है मेरे बाप, तू तो मेरा बाप है, बता तूने मेरे लिए क्या किया। वो आपसे सवाल करता है, आपके बीवी से सवाल करता है कि मेरे लिए क्या किया। लेकिन मैं उन जवानों को आखिरी बात और आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ, अगर कोई जवान अपने बाप के सामने ये कहता है कि तूने मेरे लिए क्या किया और तूने मेरे लिए क्या किया है, तो बाओ देखो, एक बाप जब दिन भर ही धूप में जलता है और एक माँ जब दिन भर चूल्हे पे जलती है, उसका बेटा परवान चढ़ा करता है। नौजवानों सुन लो, खुदा की कसम, तू ये जुमला बोलता है तुम्हारी जबान काट ली जाती कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। अरे खुदा की कसम, अगर आधार कार्ड से तेरा बाप तुम्हारा अपना नाम कटवा दे तो आज के जमाने में तुझे कोई दरवाजे पे खड़ा हो रहा है। तो ये कहता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। खाली आधार कार्ड के नाम, आधार कार्ड पे अपना नाम हटा ले तो कोई तुझे दरवाजे पे खड़ा होने नहीं देगा। इसलिए ऐसे जुमला बोलने से पहले आप अपने अंदर सोचो फिक्र लाइए और इस पे एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिए। जो समाज में अच्छा इंसान वो नहीं है कि खूब पढ़ाई कर लिया और किसी का न बड़े का ख्याल बोलने का, न छोटे का, न कुछ, न बुजुर्गों की तमीज। ऐसी बात नहीं है। सब कुछ आप अपने अंदर डालने की कोशिश कीजिए, तब हम एक अच्छा और साफ सुथरा, अच्छी और साफ सुथरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।